डायनामिक लोडिंग। आज की इस वीडियो में हम डायनामिक लोडिंग को स्टडी करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायनामिक लोडिंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम देखेंगे कि डायनामिक लोडिंग जो है वो कैसे वर्क करती है और डायनामिक लोडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। In our discussion so far, it has been necessary for the entire program and all data of the process to be in the physical memory for the process to execute it. अब तक की जो हमारी डिस्कशन हुई है उसमें हमने ये देखा कि एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए उस पूरे प्रोग्राम को और उसके डाटा को जो है फ़िज़िकल यानी कि मेन मेमोरी के अंदर मौजूद होना चाहिए ताकि वो प्रोग्राम या प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो। इट्स मीन कि अगर एक प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है तो दैट एंटायर प्रोग्राम कंप्लीट प्रोग्राम और उसका जो रिक्वायर्ड डाटा है जो उसे रिक्वायर्ड है for its execution that must be present in the main memory. The size of the process has thus been limited to the size of physical memory. So it's mean कि size of process जो है that must be a less than or equal to physical memory या main memory से less होने चाहिए ताकि अगर process execute हो that must be a reside in the memory. So that is the limitation जो कि हमने इस सिनेरियो के अंदर हमें फेस करना पड़ी। तो ऑब्टेन द बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन वो यूज़ है डायनामिक लोडिंग। तो उसका सलूशन जो है वो क्या है बेसिकली कि हम मेमोरी स्पेस को बेहतर तौर पर जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें। तो उसके लिए है डायनामिक लोडिंग दैट इज़ वन ऑफ द टेक्निक जिसमें हम प्रोसेस को इंटायर प्रोसेस को यानी कि कंप्लीट प्रोसेस को मेमोरी के अंदर लोड नहीं करेंगे but only the part of process that will be loaded to the main memory which will be executed यानी कि जो पोर्शन या जो मॉड्यूल जो रूटीन रिक्वायर्ड है जिसने एग्जीक्यूट होनी है only that रूटीन और मॉड्यूल will be loaded into the memory rather than entire process जो कि प्रीवियस टेक्निक थी जिसके अंदर पूरे का पूरा प्रोसेस जो है कि मेमोरी के अंदर लोड होता था। So with dynamic loading, a routine is not loaded until it is called. All routine are kept on the disk in relocatable load format. So it's mean कि dynamic loading में basically क्या किया जाता है। dynamic loading में ये है ये प्रोसेस या जो है प्रोसीजर या वे को अडॉप्ट किया गया है जिसमें रूटीन जो है उस टाइम तक यानी कि मॉड्यूल या फंक्शन जो है वो उस टाइम तक लोड नहीं होगा मेमोरी के अंदर जब तक कि उसको कॉल ना किया जाए जब तक कि उसकी ज़रूरत ना हो। सो ऑल रूटीन्स तमाम के तमाम मॉड्यूल्स या रूटीन्स या फंक्शन जो हैं वो डिस्क के ऊपर रीलोकेटेबल फॉर्मेट के अंदर मौजूद होंगे और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा जो रूटीन्स या फंक्शंस जो है मॉड्यूल जो रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी लोडेड इनटू द मेमोरी रादर देन ऑल मॉड्यूल्स जो हैं उनको मेमोरी के अंदर लोड कर लिया जाए। सो इट्स मीन के डायनामिक लोडिंग के अंदर जिस रूटीन या फंक्शंस को कॉल किया जाएगा दैट विल बी लोडेड। The main program is loaded into the main memory and it is executed when a routine needs to call another routine the calling routine first check to see whether the other routine has been loaded. It's mean कि आपका मेन प्रोग्राम जो है वो मेमोरी के अंदर लोड होगा और वो एग्जीक्यूट होगा और जिस रूटीन की ज़रूरत होगी रिक्वायर्ड होगा उस रूटीन को कॉल किया जाएगा और जब उस रूटीन को कॉल किया जाएगा वो कॉलिंग रूटीन को चेक किया जाएगा पहले कि अदर वो मेमोरी के अंदर लोड है। अगर मेमोरी के अंदर लोड नहीं है तो उसको मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा। इट्स मीन कि प्रोग्राम जो है उसका मेन पार्ट जो है मेन पोर्शन जो है दैट विल बी लोडेड। मेन मॉड्यूल्स जो है मेन फंक्शन वो मेन प्रोग्राम जो है मेमोरी के अंदर लोड होगा और बाकी फंक्शन या रूटीन्स जो हैं जब उनको कॉल किया जाएगा उसको चेक किया जाएगा कॉलिंग रूटीन को कि वो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर मौजूद तो नहीं है। अगर मेमोरी के अंदर मौजूद है तो एग्जीक्यूट होगा और अगर वो मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है देन इट विल बी लोडेड टू द मेन मेमोरी। If it has not, the relocatable linking loader is called to load the desired routine into the memory. The control is passed to the newly loaded routine. अगर वो रूटीन जिसको कॉल किया गया है वो मेन मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है तो देन
लिंकिंग लोडर जो है दैट विल बी अ लोड, उसको लोड करेगा लिंकिंग लोडर जो है बेसिकली उस रूटीन को, और जब उस रूटीन को वो लिंकर लोडर लोड कर लेगा डिज़ायर रूटीन को, देन कंट्रोल जो है वो पास हो जाएगा उस न्यूली लोडेड रूटीन को जिसको कॉल किया गया था, और देन दैट विल बी एग्जीक्यूट। इट्स मीन के एग्जीक्यूशन के दौरान जो है तमाम मॉड्यूल जो है वो लोड नहीं होंगे। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जिस रूटीन की या जिस मॉड्यूल की ज़रूरत होगी, जो रिक्वायर्ड होगा, जिसको कॉल किया जाएगा, तो कंट्रोल दोबारा वापस पास ऑन हो जाएगा लिंकर लोडर को, यानी कि लिंकर लोडर है, लिंकर के पास लोडर के पास जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, और लोडर जो है उस मॉड्यूल को, उस डिज़ायर मॉड्यूल को, उस डिज़ायर फंक्शन को जो है मेमोरी के अंदर लोड कर देगा, और कंट्रोल जो है डायरेक्टली उस मॉड्यूल को ट्रांसफ़र हो जाएगा। द एडवांटेज ऑफ डायनामिक लोडिंग इज़ दैट रूटीन इज़ लोडेड ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड। इट्स मीन कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटायर प्रोसेस जो था पहले तमाम प्रोग्राम और उसका डाटा जो है वो मेमोरी के अंदर लोड हो जाता था, तो इट्स मीन कि उसकी ज़रूरत है या रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो तमाम का तमाम मॉड्यूल्स उस प्रोग्राम के लोड हो जाते थे मेमोरी के अंदर। तो डायनामिक लोडिंग के अंदर जब हमें रिक्वायर्ड है, इट्स मीन कि जो पोर्शन या जो मॉड्यूल हमें रिक्वायर्ड होगा प्रोग्राम का, देन इट विल बी अ लोडेड। इट्स मीन कि मेमोरी की स्पेस जो है वो बेटर यूटिलाइज़ की जा सकती है, कि इट्स मीन कि तमाम के बजाय इसके कि तमाम का तमाम प्रोग्राम लोड कर लिया जाए, जब उसकी रिक्वायर्ड हो जिस मॉड्यूल की, पर्टिकुलर मॉड्यूल को, उसको लोड कर लिया जाए। दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ कोड आर नीडेड टू हैंडल इनफ्रीक्वेंटली occurring cases such as a error routine। इट्स मीन कि ये मेथड या ये जो वे है वेरी यूज़फुल है किस सूरत में, जब लार्ज अमाउंट ऑफ कोड नीडेड हो या लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कोड या सोर्स कोड जो है दैट आर नीडेड टू हैंडल द इनफ्रीक्वेंट अकरिंग केस सच एज ए एरर रूटीन। एरर रूटीन्स टाइप्स की या एरर मॉड्यूल्स जो हैं जो कि हैंडल करते हैं बेसिकली जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कोड अवेलेबल हो, तो जब उसकी रिक्वायर्ड हो उस कोड की तब उसको लोड किया जाए, और जब उसकी रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको मेमोरी के अंदर लोड ही ना किया जाए। सो दैट इज़ द एडवांटेज। इन दिस केस द टोटल प्रोग्राम साइज मे बी अ लार्ज, द पोर्शन इज़ यूज एंड हेंस लोडेड मे बी मच स्मॉलर। तो इट्स मीन कि अगर आपका प्रोग्राम का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो देन सिर्फ पोर्शन ऑफ प्रोग्राम या प्रोसेस जो है जो कि रिक्वायर्ड होगा सिर्फ उसको लोड किया जाएगा, जो कि मे बी मच स्मॉलर साइज़ में बेसिकली वो पार्ट या पोर्शन हो सकता है। तो इट्स मीन कि अगर इंटायर प्रोसेस को या प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो वो मे बी उसका साइज़ बहुत बड़ा, बहुत लार्ज हो, बट डायनामिक लोडिंग के ज़रिए हमें जो पोर्शन, जो स्मॉल पोर्शन जो रिक्वायर्ड है that will be loaded into the main memory। so basically ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका जो है मैक्स ऑब्जेक्टिव या एम जो है टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ CPU, और इस पर्पस के लिए वो क्या करता है, नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी के अंदर रखता है। देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस, मोर देन वन प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर रखेगा, सो दैट क्यों कि वो हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज़ कर सकें। सपोज वी कीप इंटायर प्रोसेस इन द मेमोरी, और अगर हम एक प्रोसेस जो है मेमोरी के एक पूरे प्रोसेस को मेमोरी के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, दैट विल कंज्यूम लॉट ऑफ स्पेस। एक अगर हम पूरे प्रोसेस को मेमोरी के अंदर रख रहे हैं तो वो स्पेस ज़्यादा करेगा। सो हम जो है हमारे पास जो है स्पेस, वी आर नॉट एबल टू कीप एज मच एज प्रोसेस इन द मेमोरी। वो हम चंद एक ही प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर रख सकते हैं अगर हम पूरे के पूरे प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर रख रहे हैं। सो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिनकी मदद से जो है हम मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसमें हमारे पास डायनामिक लोडिंग है, डायनामिक लिंकिंग है,
ओवरले टेक्निक्स हैं जो कि हम जिनके थ्रू मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम, इस सोर्स प्रोग्राम को पहले हम कंपाइल करेंगे, हम उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेंगे जो कि बाइनरी फॉर्म में होगा ये ऑब्जेक्ट कोड। और इस ऑब्जेक्ट कोड को जो है अगर हम अज्यूम करें कि इसमें कुछ सिंबल ऐसे हैं जो कि सम एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को या रूटीन्स को रेफ़र कर रहे हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफ़ाइन नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को जो रेफ़र कर रहे हैं, तो लिंकर जो है बेसिकली लिंकर का जो टास्क है या लिंकर जो जॉब परफॉर्म करता है, लिंकर विल लिंक ऑल दीज मॉड्यूल, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को लिंक करेगा इन सिंगल ऑब्जेक्ट कोड में। सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है, अगर हम अज्यूम करते हैं हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर एक मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो एरिया ऑफ सर्कल मॉड्यूल या फंक्शन कॉल होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल जो है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। सपोज बोथ फंक्शन जो है, अज्यूम ये करते हैं कि जब बोथ फंक्शन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो बोथ मॉड्यूल्स दैट विल बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। तो जब आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन प्रोग्राम जो है, मेन फंक्शन जो है वो उसका ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट होगा, कंपाइलर उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट कोड के अंदर दो सिंबल्स ऐसे हैं जो कि अनडिफाइंड हैं, बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइएंगल। these are the two symbols which are not defined in that main object code। इस object code के अंदर define नहीं है, that are called undefined symbol, हम इसको कहते हैं undefined symbol। तो बेसिकली जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कोड जो जनरेट हुआ है इसके अंदर दो अनडिफाइंड सिंबल हैं, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइएंगल, विच इज़ नॉट डिफाइंड, विच इज़ अनडिफाइंड। तो अगला टास्क जो है, जो कि टास्क जो होगा दैट इज़ द लिंकर, लिंकर का टास्क होगा। लिंकर क्या करेगा, बेसिकली लिंकर जो है विल लिंक दीज सिम्बल्स इन लिंक, जो सिम्बल्स अनडिफाइन है इनको लिंक करेगा, इनके एड्रेसेस लोकेट करेगा, इनके बाइनरी कोड्स जो हैं उनको लोकेट करेगा, और उनको लोकेट करने के बाद इन बाइनरी कोड्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट करेगा। दिस इज़ ए लिंक्ड ऑब्जेक्ट कोड जिसके अंदर तमाम बाइनरी कोड्स जो हैं तमाम मॉड्यूल्स के, मेन के भी, एरिया सर्कल का और एरिया ट्राइएंगल्स का, इनको कंबाइन करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट करेगा। सो दैट इज़ सिंगल लिंक ऑब्जेक्ट कोड जिसके अंदर तमाम बाइनरी कोड्स तमाम मॉड्यूल्स के जो है वो उसने इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब ये जो सिंगल लिंक ऑब्जेक्ट कोड है दैट इज़ रेडी टू एग्जीक्यूट। उसके बाद नेक्स्ट जो टास्क है दैट विल द लोडर विल लोड दैट ऑब्जेक्ट कोड इन मेमोरी के अंदर जो है वो बेसिकली लोडर जो है वो इस लिंक ऑब्जेक्ट को लोड कर देगा मेमोरी के अंदर इनटू द इंक्लूडिंग ऑल एरिया ऑफ ट्राइएंगल, एरिया ऑफ सर्कल और मेन फंक्शन, तमाम के तमाम मॉड्यूल्स जो हैं वो जो है तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी के अंदर लोड हो गई हैं। तो अज्यूम हम ये करते हैं कि ऑल दीज इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। अब ये एग्जीक्यूट होंगी, जैसे कि हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइएंगल, एरिया ऑफ सर्कल भी एग्जीक्यूट है। अब जब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा मेन प्रोग्राम, और कंट्रोल जब इफ़ स्टेटमेंट की तरफ आएगा, इफ़ स्टेटमेंट हम अज्यूम करते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एवेल्यूएट हुई है। जब एरिया इफ़ स्टेटमेंट ट्रू एवेल्यूएट हुई है तो एरिया ऑफ सर्कल जो है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब है कि प्रोग्राम जब रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो कंडीशन अगर ट्रू एवेल्यूएट हो रही है तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और एरिया ऑफ ट्राइएंगल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। इट्स मीन कि प्रोग्राम जो मॉड्यूल जिनकी एग्जीक्यूशन नहीं भी हो रही वो भी मॉड्यूल्स या फंक्शंस जो हैं वो मेन मेमोरी के अंदर लोड हो गए हैं। तो सपोज हम कंसीडर करते हैं, अब हम अज्यूम करते हैं वी पोस्टपोन द लोडिंग प्रोसेस।
ये जो हमने लोडिंग प्रोसेस किया है हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं। जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं सिर्फ हमारा जो है मेन रूटीन या मेन प्रोग्राम जो है वो सिर्फ प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर लोड हो, बाकी मॉड्यूल्स या फंक्शन जो है वो लोड ना हो। हम पोस्टपोन कर रहे हैं लोडिंग प्रोसेस को इन मेमोरी। अब जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी मेन रूटीन्स की, ऑल इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। सपोज कंडीशन जो है वो चेक होगी, इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन इज चेक, कंडीशन इज ट्रू, तो देन कंडीशन जब ट्रू होगी इट्स मीन के एरिया ऑफ सर्कल जो है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, और उसको चेक किया जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल जो है दैट इज़ लोडेड। अगर ये लोडेड है मेन मेमोरी के अंदर तो देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर नहीं है नो, अगर ये लोडेड नहीं है इट इज़ नॉट। नाउ कंट्रोल अगेन पास टू द लोडर, कंट्रोल जो है वो लोडर को पास ऑन हो जाएगा। लोडर बेसिकली क्या करेगा, लोडर विल लोड द एरिया ऑफ सर्कल, वो इस एरिया ऑफ सर्कल को जो है वो लोड कर देगा मेमोरी के अंदर। इट्स मीन के ऑब्जेक्ट कोड जो था एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ प्रेजेंट नाउ इन प्रेजेंट इन द मेमोरी, मेमोरी के अंदर मौजूद है, लोडर ने उसको लोड कर दिया है। नाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड और एरिया ऑफ सर्कल जो है दैट विल बी executed. So it's mean that is dynamic loading. So जो प्रोग्राम या जो मॉड्यूल हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम लोड करेंगे, और जो प्रोग्राम या मॉड्यूल हमें रिक्वायर्ड नहीं है दैट विल बी नॉट प्रेजेंट इन द मेमोरी। जस्ट लाइक यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राई एंगल जो था वो मेमोरी के अंदर लोड नहीं हुआ क्योंकि उसको रिक्वायर्ड ही नहीं था। मेन जब इफ स्टेटमेंट एवेल्युएट हुई तो एरिया ऑफ सर्कल रिक्वायर्ड था देन इट विल बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। सो दैट इज़ डायनामिक लोडिंग। सो इन दैट वे मेन मेमोरी के अंदर जब मल्टी ऑफ डिग्री प्रोग्रामिंग की बात होती है तो इट्स मीन कि एंटायर प्रोसेस को लोड नहीं किया जाता, ओनली द पार्ट ऑफ पोर्शन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा तो उसके पार्ट ऑफ रूटीन्स या नीडेड सम मॉड्यूल्स या फंक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं टू बी एग्जीक्यूटेड। सो इन दैट अ वे डायनेमिक लोडिंग के ज़रिए हम बेटर मेमोरी मैनेजमेंट करके मल्टी डिग्री प्रोग्रामिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और हम जो है जो प्रोग्राम जो मॉड्यूल या जो फंक्शन या रूटीन हमें रिक्वायर्ड होंगी दैट विल बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। अदरवाइज बाकी पार्ट जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर जो है प्रोसेस का रिजाइड करेगा। सो दैट इज़ डायनामिक लोडिंग। तो अगर हम सम अप करें अपनी इस डिस्कशन को, अ रूटीन विल नॉट बी लोडेड अंटिल इट इज़ कॉल्ड अ रीलोकेटेबल लिंकिंग लोडर must be a call to load the desired routine and change the program address tables। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ वो रूटीन जो कि रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। मेमोरी स्पेस इज़ बेटर यूटिलाइज इस डायनामिक लोडिंग के अंदर, और यूज़र में यूज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड लाइब्रेरी टू अचीव द डायनामिक लोडिंग। सो दैट इज़ डायनामिक लोडिंग और विच इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट technique।